नमस्कार दोस्तों, ideatech में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग ऑनलाइन टिकट जो कि IRCTC से बुक कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। हालांकि मेरा पहला वीडियो बना हुआ है कि किस तरह से आपको टिकट को बुक करना है। और सबसे पहला आप देखेंगे कि इस तरह से किसी ने नहीं बताया, सबसे पहला मेरा वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक और शेयर करें। और क्योंकि इसमें मेरे पास जितने लोगों के कमेंट्स आए हैं उनको काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही है। कई लोगों को जो है डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं ले रहा है, या किसी को कार्ड नंबर जो हो रेलवे द्वारा दिया गया है उसमें लोगों को जो है दिक्कत आ रही है कि ये ले नहीं रहा है, या डेट ऑफ बर्थ जो है रिकॉर्ड में नहीं है, गलत बता रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम का आज पूरा समाधान किया है मैंने मेरी तरफ से। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अधिक से अधिक मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ जो है अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मैं आज बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। जिस तरह से मैं फिलअप कर रहा हूँ उस तरह से आप अगर करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो प्लीज जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से देखें, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे अगर इस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आपको जो है IRCTC की साइट पर लेके चलता हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से फिलअप करना है, किस तरह से डेट ऑफ बर्थ को आपको डालना है, किस तरह से आपको जो है कार्ड नंबर डालना है, और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। चलिए चलता हूँ मैं आपको IRCTC की साइट पर लेके। हाँ तो दोस्तों, हम जो है IRCTC की साइट पर आ गए हैं। और आप इसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको बुकिंग करना है, ट्रेन को सर्च करना है। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है कहाँ से और कहाँ तक आपको जाना है वो डाल दिया है। इसके बाद में आपको डेट सेलेक्ट करनी है। और डेट सेलेक्ट करने के बाद में जो कैटेगरीज हैं इसमें लिखा हुआ है वो आपको अपनी जो दिव्यांग कैटेगरीज है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फाइंड ट्रेन पर आपको क्लिक करना है। फाइंड ट्रेन क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट दिखाएगा। सर्च रिजल्ट में आपको जो संबंधित ट्रेन है जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो ट्रेन यहाँ पे दिखाएगा। और उसमें से आपको कोई भी एक ट्रेन जो आपके लिए उपयुक्त है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो है उसमें जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, कहाँ कहाँ मैं डिटेल क्या क्या सबमिट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही सावधानी से इसको आपको भरना है, क्योंकि इसमें लोग एरर करते हैं, गलत भर देते हैं, फिर उनसे टिकट बुक नहीं होता है और कई तरह की इसमें फिर परेशानी आती है। तो आज मैं उसी की बारे में ये बता रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स चार्ट दिखाएगा, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको वापस बैक लेके चलता हूँ, और जहाँ पे मैं बता रहा था कि कहाँ पे आपको कैटेगरी, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि सबसे नीचे है दिव्यांग, ठीक है। और इसको एस करना है। और फिर इसके बाद में जो है ट्रेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिटेल फिलअप करनी होगी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया और ये फाइंड ट्रेन, ठीक है। और जिसमें अवेलेबल है उसको मैं सेलेक्ट किए देता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन है सबसे मेन सेक्शन है, जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं इसको फिलअप करते टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो नाम है जो कि आपके रेलवे पास में दिया गया है, और मैंने काफ़ी जो डिटेल है वो पहले से फिलअप की हुई है ताकि वीडियो लंबा ना हो।
तो नाम है, आपकी एज है, जेंडर है, ये सब कुछ आप भर लीजिए। और जो मिस्टेक होती है वो है सबसे पहले जिसके नाम से पास बना हुआ है सबसे पहले उसकी डिटेल आएंगी और आपको वहाँ पे जो है दिव्यांग कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में जो कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर भरते वक्त काफ़ी लोग जो है सीरियल नंबर वहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि इसको किस तरह से भरना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपका जो जोन लिखा हुआ रहता है WC या NR, नॉर्थर्न रेलवे या वेस्टर्न रेलवे, तो जो जिस भी जोन के आप रहने वाले हैं और फिर आपकी जो सिटी है उसका और फिर सीरियल नंबर होता है। तो सीरियल नंबर के आगे जो 00 लगा होता है वो आपको नहीं भरना होता है। आप जो है सिर्फ जो है उसकी जो डिजिट है न्यूमेरिक वही सिर्फ आपको भरना है, जैसा कि मैंने भरा हुआ है। फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ उस कार्ड में दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। फिर लास्ट का जो कॉलम है वो कॉलम जब तक आपका कार्ड वैलिड है वो डेट आपको भरनी है। तो मैंने भर दी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो कॉलम है वो है एस कोड का, जिसके लिए आप ऐड पैसेंजर कर सकते हैं और मैंने से पहले से इसको करके रखा हुआ है। तो इसमें मैं सेकंड नाम जोड़ लेता हूँ और मैंने कुछ कॉलम ब्लर किए हुए हैं वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो वो तो आपको अपनी डिटेल भरनी, मैं तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस कॉलम में कौन सी चीज़ भरनी है। तो आपको जो है नाम है और जो एज है, जेंडर है, वो सब कुछ वैसे ही भरना है जैसे फर्स्ट कॉलम में भरी हुई है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि एस्कॉर्ट में यहाँ पर उसकी आईडी पूछी जाती है, तो आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो भर सकते हो। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैं पैन कार्ड नंबर डाल दूँगा यहाँ पे। अब नीचे जो है जो कैटेगरीज, इसमें एस्कॉर्ट चूज करना है। कार्ड नंबर जो आपने ऊपर डाला है वही डालना है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो एस्कॉर्ट की डाल देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ एस्कॉर्ट की नहीं डलेगी, यहाँ पे वही डेट डालेगी जो ऊपर के कॉलम में आपने डाली है। इसके बाद आपको जो एक्सपायरी डेट यानी कि जब तक का कार्ड बना हुआ है उसकी डेट डालनी है। कार्ड की वैलिडिटी यानी लास्ट डेट कब तक वैलिड है वो डेट जो ऊपर डाला है वही डेट यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है, आपका जो एड्रेस वगैरह है वो नीचे की तरफ दिया हुआ होता है, उसको आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। और एक इंश्योरेंस का कॉलम होता है, वो इंश्योरेंस का कॉलम आप चाहे तो ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट सेक्शंस। तो पेमेंट सेक्शन पे आप चूज कर सकते हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। जब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम जो है बढ़ेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट। अब इसके बाद आप जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो टिकट है वो अपन को दिखाई देगा और इसमें आपसे जो है OTP पूछा जाएगा। अब अगर आप OTP यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आपको जो फाइनल जो स्टेप है वो है आपकी पेमेंट करने की, कि आपको किससे पेमेंट करना है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, चाहे आप वॉलेट से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को उसका समाधान किया है, सॉल्व किया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जो है वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। देखिए हमें काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो ये सब आपके लिए ही करते हैं और आपका कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।